नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। क्या धर्मशास्त्रों को पढ़ना चाहिए या धर्मशास्त्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार एक मंदिर था जो कि आश्रम के बाहर बना हुआ था, जिससे कि श्रद्धालु वहाँ पे रोज आके अपनी पूजा अर्चना कर सकें। वहाँ के जो आश्रम के संत थे वह भी प्रायः वहीं पे पूजा करने आया करते थे। पंडित जी पूजा करा करते तो संत जी वहाँ पे बैठ के उन लोगों को देखा करते कि जो लोग लगातार हमेशा आते हैं। यही नहीं, वहाँ पे मंदिर के बाहर जो कुछ लोग मांगने वाले थे उनको भी संत जी बड़े अच्छे से जानते थे। अब संत तो जानी जान होते हैं, हर एक की बातचीत करते हैं, उनके लिए कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं और हर एक को अपना मानते हैं। एक दिन संत जी ने देखा एक नई बूढ़ी स्त्री वहां पे भीख मांगने के लिए बैठ गई। जब वह बूढ़ी स्त्री भीख मांगने के लिए बैठ गई तो संत ने बड़े प्रेम भाव से उनका स्वागत किया। आश्रम के देख जो चारों चाकरी करने वाले लोग थे, जो और संत थे जो आश्रम में कार्य किया करते थे, उनको बोला कि इनको भी भोजन दिया करो, जैसे बाकियों को खुशी खुशी देते हो इनको भी दिया करो, और उसके अलावा जो मालिक इनको दे दे वह दे दे। एक दिन जब कुछ दिन हो गए तो उन माता जी के पास ये संत गए और उन्होंने बोला कि माता जी, आप यहाँ पे भिक्षा मांगती हैं, आपके घर में कोई नहीं? तो माता जी ने बताया कि उनका बेटा जो है परदेश में नौकरी करता है और पति की मृत्यु हो गई है। तो संत ने पूछा जिज्ञासावश कि आपका बेटा आपको बाहर से पैसा नहीं भेजता? परदेश गया है तो पैसा तो कमाने गया है, आपको कुछ भेजता नहीं? तो माताजी ने बोला कि वह कुछ रंगीन से रंग की चिट्ठी भेजता है, पर मुझे मालूम नहीं कि वो क्या है, तो मैं उसको दीवार पे चिपका देती हूँ। मेरे पास बहुत सी ऐसी चिट्ठियाँ हो गई हैं, पर पैसा नहीं तो क्या करें? संत जी ने बोला कि ठीक है, कल वो चिट्ठियाँ मुझे लाके बताना, आप पढ़ी लिखी हैं? माताजी ने कहा मैं कहाँ पढ़ी लिखी हूँ। जब अगले दिन माताजी वो चिट्ठियाँ लेके आई तो मालूम चला कि वह तो बैंक के ड्राफ्ट थे। संत जी ने कहा ये एक एक ड्राफ्ट जो है 50-50 हजार रुपए का है। वह बेचारा मेहनत करके पैसे जोड़ के पैसे बचा के आपके लिए ड्राफ्ट भेजता है, क्योंकि आपको इसका ज्ञान नहीं तो आप इनको संभाल के रख देती हैं। माता जी को इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था, वह अनजान थी, वह पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए वह उस ड्राफ्ट का फायदा ना उठा पाई। संत जी की मदद से जैसे तैसे उन्होंने ड्राफ्ट तो भुनवा लिए, काफ़ी पैसा आ गया, कुछ पैसा आश्रम में दान भी दिया और खुशी खुशी अच्छे ढंग से अपना जीवन जीने लगी। पर हम तो पढ़े लिखे हैं, अगर हम देखें हमारे घरों में भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ और बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथ हमने अपने घरों में रखे हैं। ये जो ग्रंथ हैं ये जीवन के मूल्य बताते हैं, ये जीवन कैसे जीना है वह बताते हैं। जीवन में अगर इन ग्रंथों को पढ़ के अगर जीवन में ढाल लिया जाए तो शायद पूरा जीवन बदल जाए, सुख और दुख से ऊपर होने के लिए प्रेरणा मिले और साधन समझ में आ जाए। पर दुख की बात, पढ़े लिखे होने के बाद भी हम लाल पीले हरे कपड़ों में लपेट के इन ग्रंथों की सिर्फ पूजा करते रहते हैं, इन ग्रंथों से फायदा नहीं उठाते। जाते हैं, वाक सुनते हैं और वाक सुन के वहीं छोड़ के आ जाते हैं, अपने जीवन में ढालने के लिए कुछ साथ नहीं लाते। चाहे हम गुरुद्वारे जाएं, हम जाते हैं प्रसाद पर नज़र रहती है, चाहे हम मंदिर जाएं तो अपनी मन्नतों पे नज़र रहती है। हम गुरुद्वारे जाएं या गिरजाघर जाएं, कहीं पे भी जाएं, हमारी जो फोकस है इन शास्त्रों की, इन ग्रंथों की, इन धार्मिक पुस्तकों की शिक्षा पर नहीं है। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा? हमें चाहिए कि इन शास्त्रों को पढ़ें, अगर हमें समझ न आए तो किसी ज्ञानी के पास जाएं, किसी ऐसे जानकार के पास जाएं जो इनका सार हमको समझा दे। इनका अगर सार समझ में आ जाए तो पूरा जीवन ही बदल जाए, सुख और दुख दोनों से हम ऊपर उठ सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके भी घर में कोई ऐसी धार्मिक पुस्तकें धूल खा रही हैं, आज ही उनको निकालिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शायद ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घरों में धार्मिक पुस्तकें तो हैं, पर वो दीपावली या किसी विशेष ईद में बाहर निकलती हैं, साफ होती हैं और फिर पैक करके रख दी जाती हैं। जी हाँ, उन पुस्तकों को निकालिए, कुरान शरीफ को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए,
भगवत गीता को पढ़िए और पढ़ के उसकी शिक्षा को जीवन में ढालिए, जिससे जीवन जीने के मायने समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। रोज हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रॉस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।